अपना एक छोटा सा बिजनेस शुरू करना भी कोई छोटी बात नहीं है, लेकिन आज के डिजिटल एज में हम सभी फॉर्चुनेट हैं कि हम इसे शुरू करने से लेकर प्रोडक्ट लॉन्च करने और बाद में भी कोई प्रॉब्लम आने पर हम किसी ना किसी गूगल कंटेंट से मदद ले सकते हैं। इंटरनेट पर किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन की कोई कमी नहीं है, इसलिए अब कोई भी इंसान चाहे बिजनेस उसके खून में हो ना हो, चाहे उसे कोई सिखाने वाला हो चाहे उसे कोई सिखाने वाला ना हो, फिर भी एक अच्छे बिजनेस आइडिया के साथ इस फील्ड में उतर सकता है। अब उसे पता है कि उसे फाइनेंस कहां से अरेंज करना है, अब वो जानता है कि उसे किस मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को फॉलो करके प्रोडक्ट प्रमोशन करना है, और जब वो फाइनली अपना प्रोडक्ट लेकर मार्केट में उतर जाता है तो उसे कौन से तरीकों से अपने बिजनेस प्रॉफिट को मेंटेन करना है। आप सोच रहे होंगे कि ये सब तो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, तो इस एपिसोड में हम ऐसा क्या अलग बताने वाले हैं। अभी भी बिजनेस से जुड़ी कुछ ऐसी छोटी छोटी बातें बची हैं जिसको जानना आपके लिए जरूरी है, तो बस उन्हीं छोटी छोटी बातों के साथ हम फिर हाजिर हैं इस एपिसोड में। सबसे पहले हम प्रोडक्ट और सप्लाई चेन की बात करेंगे, क्योंकि किसी भी बिजनेस की सफलता उसके कस्टमर्स के भरोसे पर डिपेंड करती है और आपको पूरी कोशिश करनी चाहिए कि वो शुरू से ही आप पर भरोसा करे। आज के समय हम ये नहीं कह सकते हैं कि एक स्टार्टअप लोकल लेवल पर ही एस्टेब्लिश होता है। आपका स्टार्टअप लोकल भी हो सकता है और नेशनल भी और ग्लोबल भी। आप किसी भी लेवल पर बिजनेस कर रहे हो, आपको अपने प्रोडक्ट्स को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाना पड़ता है। इसलिए अपने लॉजिस्टिक कंपनी के सप्लाई चेन को समझिए और साथ ही साथ ये भी जरूर जानिए कि आपके प्रोडक्ट्स को रखने के लिए वे किस तरह के वेयर हाउस का यूज कर रहे हैं। आपको इस बात का पूरा ध्यान रखना है कि जब आपका प्रोडक्ट कस्टमर तक पहुंचे तो बिल्कुल अच्छी हालत में हो। आपके वेयर हाउस की नेग्लिजेंस आपके बिजनेस के इमेज को डैमेज कर सकती है। कस्टमर्स प्रोडक्ट को देखकर आपको खराब रिव्यू दे सकता है और आप किसी भी हालत में नेगेटिव कस्टमर्स रिव्यू का रिस्क नहीं ले सकते। अपने बिजनेस के शुरुआती टाइम में तो बिल्कुल ही नहीं। सर्च इंजन पर रैंकिंग, आपके वेबसाइट और होम पेज पर डाले गए रिव्यूज, कस्टमर्स फीडबैक आपके बिजनेस की पब्लिसिटी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। अगर कस्टमर्स आपके प्रोडक्ट की पैकेजिंग की कंप्लेन करता है तो इसका फॉलोअप जरूर करें। कस्टमर्स तक पहुंचें और उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें। अगर जरूरी हो तो प्रोडक्ट को चेंज करें या फिर रिफंड करें। मार्केट में क्रेडिबिलिटी बनाना बहुत जरूरी है। अगर आप चाहते हैं कि मार्केट में आप यूनिक बने रहें, इसके लिए समय समय पर अपनी मार्केट स्ट्रेटेजीज और प्रोडक्ट प्रमोशन स्टाइल को बदलते रहें। अगर कस्टमर्स हमेशा बस एक ही तरह की सेल्स रूटीन को सुनते रहेंगे या हमेशा डिस्प्ले मंथ इन और मंथ आउट को देखते हैं तो आपका प्रोडक्ट उन्हें बेकार लगना शुरू हो जाएगा। आपने नोटिस किया होगा कि बहुत सारे शॉपकीपर्स अपने विंडो डिस्प्ले को डेली बेसिस पर चेंज करते हैं। आपकी ये प्रोडक्ट डिस्प्ले स्ट्रेटजी ना सिर्फ अलग अलग कस्टमर्स को अलग अलग तरह से अट्रैक्ट करता है, बल्कि एक इनडायरेक्ट मैसेज भी देता है कि आपका प्रोडक्ट कंटिन्यूअस सेल हो रहा है, तभी आपका डिस्प्ले चेंज हो रहा है। अपने टारगेट मार्केट को रिव्यू करें और अपने सेल्स फोकस को शार्प करें। आपके प्रोडक्ट के बायर चेंज भी हो सकते हैं या बायर्स की चॉइस चेंज हो सकती है, इसलिए आपको सिर्फ नया मार्केट बनाने पर ही ध्यान नहीं देना चाहिए, बल्कि अपने पुराने कस्टमर्स के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट भी स्टॉक करने चाहिए। एक सही सेल्स स्ट्रेटजी आपको यही सजेस्ट करेगी अपने प्रोडक्ट्स या सर्विसेज के प्राइस को करंट मार्केट रियलिटी के अकॉर्डिंग ही रखें। कभी कभी आपको मार्केट में टिके रहने के लिए बड़े डिस्काउंट्स देने पड़ते हैं या प्राइस कम करना पड़ता है, लेकिन अगर आपको लगता है मार्केट परसेंटेज बढ़ाने के लिए ये एक जरूरी कदम है तो आप ले सकते हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म प्रॉफिट को कैलकुलेट कर रहे हैं तो एक लंबी छलांग लगाने के लिए आपको 2 कदम पीछे हट सकते हैं, लेकिन अपनी रिस्क को हर डायमेंशन से कैलकुलेट करके ही अपने सेल्स स्ट्रेटजी को प्लान कीजिए। शुरुआती समय में अपने शॉप पर कस्टमर्स का फुटफॉल बढ़ाना जरूरी होता है। आखिर कस्टमर्स आएंगे तभी उनको पता चलेगा कि आपके प्रोडक्ट्स या सर्विस की क्वालिटी क्या है, आपका प्राइस रेंज क्या है और आप किस तरह की फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं। इसलिए अपने कस्टमर्स को कूपन ऑफर करें। आप कुछ फ्री गिफ्ट भी ऑफर कर सकते हैं। कस्टमर्स भी इन सभी मौकों की तलाश में रहते हैं, वो चूकेगा नहीं और आपको भी कस्टमर्स को अपने पास लाने का एक भी मौका नहीं चूकना है, क्योंकि इसका बेनिफिट आपको इंस्टेंट प्रॉफिट और लॉन्ग टर्म कस्टमर्स बिल्डिंग में मिलेगा। आपकी सारी मार्केट स्ट्रेटजी के बाद भी जरूरी नहीं है कि सारे प्रोडक्ट बिक ही जाएं। अगर कोई प्रोडक्ट सही ढंग से नहीं सेल हो रहा है, उस प्रोडक्ट को हटाने का विचार करें। इसे बर्बाद करने से बचिए। स्टॉक की डिस्काउंट प्राइस पर बेचने की कोशिश कीजिए। कुछ तो बिक ही जाएंगे। प्रोडक्ट डिजाइन, डिस्ट्रीब्यूशन, पैकेजिंग वगैरह की री-इवैल्यूएट करें। अपने टारगेट मार्केट और सेल्स की स्ट्रेटजी के साथ प्रोडक्ट को ध्यान में रखते हुए अपनी सेल्स में सुधार कर सकते हैं। इसके बाद आपको जिस बात पर सीरियसली ध्यान देना है वो है प्रोडक्ट की पैकेजिंग। मार्केट एक्सपर्ट कहते हैं कि प्रोडक्ट पैकेजिंग कस्टमर्स पर आपके ब्रांड के बारे में पॉजिटिव या नेगेटिव परसेप्शन बनाने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ये कस्टमर्स फुटफॉल को भी इफेक्ट करती है, इसलिए प्रोडक्ट से लेकर पैकेजिंग तक वाव फैक्टर को मेंटेन रखिए। आखिर अंतिम मुद्दा तो प्रोडक्ट का बिना टूटे फूटे कस्टमर्स के घर तक पहुंचना है। कोई भी अपने नए खरीदे हुए बड़े से बड़े या छोटे से छोटे आइटम में एक खरोच तक लगना टॉलरेट नहीं कर सकता। इसका ख्याल रखना भी एक बिजनेस हाउस का ही काम है, इसलिए अपने प्रोडक्ट की पैकेजिंग को ड्यूरेबल रखिए। दोस्तों, आपके बिजनेस से जुड़ी एक और इंपॉर्टेंट बात को डिस्कस करना बहुत जरूरी है कि आपका बिजनेस छोटा हो या बड़ा, वो किसी भी सेगमेंट में हो, आपको अपने बिजनेस को एक्सपोर्ट रखना चाहिए। हम कोई भी बिजनेस कर रहे हो, हम प्रॉफिट की ही इच्छा रखते हैं, लेकिन ये थॉट बार बार उठता रहता है कि अगर लॉस हुआ तो बिजनेस में नफा नुकसान चलता ही रहता है। लेकिन कभी कभी नेचुरल कैलेमिटीज या किसी की नेग्लिजियंस की वजह से भी बिजनेस को लॉस हो सकता है और आपको अपने को ऐसे किसी भी सिचुएशन के लिए तैयार रखना है। अगर हमारे पास इंश्योरेंस कवर ना हो तो हम अपने लॉस को कम नहीं कर सकते हैं। आज आपके आसपास बहुत सारी ऐसी इंश्योरेंस कंपनीज हैं जो आपके शॉप के साथ साथ उनके प्रोडक्ट्स को भी इंश्योर करती हैं।
आप भी किसी गवर्नमेंट इंश्योरेंस कंपनी से या फिर प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी से दुकान के इंश्योरेंस की पॉलिसी को खरीद सकते हैं। आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी आपके शॉप को भी एक्सीडेंटल डैमेज के अगेंस्ट कवर करती है। यहां तक कि आपकी दुकान में चोरी होने के हालत में भी इंश्योरेंस कंपनी से डैमेज क्लेम कर सकते हैं। आपको भी यह पता होना चाहिए कि आपके शॉप के इंश्योरेंस में आपको भी कवर किया जाता है। अगर दुकान में काम करने के समय शॉपकीपर को कोई भी ऐसी फिजिकल इंजरी हो जाए जिससे या तो उसकी मौत हो जाए या वो परमानेंट हैंडीकैप हो जाए तो भी इसके अंदर कवर होता है। ऐसे किसी सिचुएशन से इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम लिया जा सकता है। अगर आपका बिजनेस इंश्योर्ड है तो आपको मशीनरी ब्रेकडाउन का भी क्लेम मिल सकता है। आपको अपने आप को इंश्योर करने के लिए ज्यादा सोचना नहीं चाहिए। बस डिसाइड कीजिए और अच्छी इंश्योरेंस कंपनी सर्च कीजिए और अपने लिए एक अच्छा इंश्योरेंस कवर लीजिए। एक्सपर्ट की राय माने तो अपने शॉप और अपने प्रोडक्ट्स की क्वांटिटी और उनकी प्राइस को कैलकुलेट करके अपना इंश्योरेंस कवर लीजिए। किसी भी काम में आप तब तक सक्सेसफुल नहीं हो सकते हैं जब तक आप उस काम की हर डिटेल को नहीं जानते हैं। इसलिए हम भी कोशिश कर रहे हैं कि आप एक स्मॉल बिजनेस या स्टार्टअप शुरू करने जा रहे हैं तो आपको उसकी हर डिटेल से परिचित कराएं। आज स्टार्टअप बिजनेस मार्केट का नया ट्रेंड है और कोरोना एपिडेमिक के बाद तो पूरे वर्ल्ड ने इसे बड़े लेवल पर एक्सेप्ट कर लिया है। आज ऑनलाइन मार्केटिंग तो बिजनेस का न्यू नॉर्मल हो गया है। इसलिए चाहे जो बिजनेस कीजिए दिल से कीजिए, अपडेट रहिए और सक्सेसफुल हो जाइए। अब वो टाइम आ गया है जब हमें फाइनली अपने बिजनेस को लॉन्च करना है। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है क्योंकि अभी हमें न सिर्फ अपने सपनों की उड़ान शुरू करनी है बल्कि अपने हर स्टेप पर वॉचफुल रहना है ताकि हम पंख फैलाकर उड़ते ही रहें, नीचे न गिर जाएं। तो चलिए अपने नेक्स्ट एपिसोड में देखते हैं कि बिजनेस को स्टार्ट करने के बाद हमें किन किन बातों को ध्यान में रखना है ताकि हमारा बिजनेस आगे बढ़े, हम स्टेब्लिश हो सकें और प्रॉफिट कमा सकें। हम अपने नेक्स्ट एपिसोड में आपको यह भी बताएंगे कि कैसे आपके बिजनेस की सफलता में आपकी पर्सनल ब्रांडिंग आपकी यूएसपी बनती है। आपको यह भी बताएंगे कि आपको बिजनेस लॉन्चिंग के समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो बने रहिए हमारे साथ नेक्स्ट एपिसोड में।